मुस्तफ़ा के बाद खुलफा ने इमामत फरमाई, तो ये मकाम वो है जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमामत फरमाई है। आप देखें, अगर नगर पालिका का मेंबर हो, अगर चेयरमैन आ जाए तो वो खड़ा हो जाए, अगर चेयरमैन के सामने एमएलए आ जाए तो चेयरमैन खड़ा हो जाए, एमएलए के सामने एमपी आ जाए तो एमएलए खड़ा हो जाए, एमपी के सामने सीएम आ जाए तो एमपी खड़ा हो जाए, तो एमपी खड़ा हो जाए, सीएम के सामने पीएम आ जाए तो सीएम खड़ा हो जाए, और पीएम के सामने सदरे जमहूरिया आ जाए तो पीएम खड़ा हो जाए, और सदरे जमहूरिया के सामने पूरी दुनिया में ताकत रखने वाला सुपर पावर मुल्क का कोई हाकिम आ जाए तो वो खड़ा हो जाए। आप देखें, कोई सा भी ओहदा टटोल कर देखें, हर एक दूसरे के लिए, मगर इमामत वो मकाम वो मनसब है कि अगर मोहल्ले का मिंबर भी आ जाए तो इमाम इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमामत वो मनसब है कि अगर इमाम मुसल्ले इमामत पर है, अगर कोई मिंबर आ जाए तो पीछे, चेयरमैन आ जाए तो पीछे, एमएलए आ जाए तो पीछे, एमपी आ जाए तो पीछे, इमाम अपने मनसब पर है, इमाम अपने मकाम पर है, वो 1 इंच किसी के लिए पीछे नहीं हट सकता, किसी के लिए लंबी रकत नहीं कर सकता, किसी के लिए देर नहीं कर सकता, किसी के लिए पहले नहीं पढ़ा सकता, किसी के लिए मुसल्ला छोड़ नहीं सकता, अगरचे वो जमाने का मुफक्किर हो, अगरचे वो जमाने का सीएम हो के पीएम हो, मुसल्ले इमामत पे इमाम होता है, सारी कायनात उसके पीछे होती है। और इस तालीम को सिर्फ गरीब लोग ही नहीं पढ़वाते। किसी ने समझा हो कि अगर ये गरीब लोग ये हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, कारी बनते हैं, याद रखना, ये ज़हनो दिमाग पे मत लाना, बड़े बड़े बादशाहों ने हिफ्ज़ कुरान किया है, बादशाहाने वक्त ने कुरान हिफ्ज़ किया है। और अगर तुम ये समझ रहे हो तो तुम्हारी महरूमी है। अल्लाह दौलत दे तो ये भी जहन में रखना कि अल्लाह दौलत दे बाद में उस्मान गनी जैसा दिल पहले दे दे। बादशाह ने वक्त ने हिफ्ज़ कुरान किया है। हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के एक बहुत काबिल, बहुत ही काबिल आला हजरत ने फरमाया है, वली सिफत इंसान औरंगजेब आलमगीर। हजरत औरंगजेब आलमगीर उस वक्त का हिंदुस्तान, जबकि बांग्लादेश भी यहीं, श्रीलंका भी यहीं, पाकिस्तान भी यहीं, इतना बड़ा मुल्क, और उस मुल्क का बादशाह औरंगजेब आलमगीर, उन्होंने 2 बेटों को हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसे में एडमिशन करवाया। कहाँ दाखिला करवाया? मदरसे में। डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए, जज बनाने के लिए, बल्कि हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसे में दाखिला करवाया कि मेरे बेटे हाफिज़ कुरान हो जाएं। बच्चे हिफ्ज़ कुरान में मशगूल हो गए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। एक दिन वो आया कि 30 पारों को दोनों बच्चों ने सीने के अंदर उतार कर अपने माँ बाप के सामने आए और बोले, अब्बा मुबारक हो, मुबारक हो, हम हाफिज़े कुरान हो गए हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों हाफिज़े कुरान हो गए, अच्छी बात है, मगर पहले दादा जान शाहजहां को मुबारकबाद देकर आओ। सुभान अल्लाह। दोनों औरंगजेब आलमगीर के दोनों बेटे
शाहजहां के पास पहुंचे, दादा जान मुबारक हो, हम हाफिज कुरान हो गए हैं, मुबारक हो, हम दोनों भाई हाफिज कुरान हो गए हैं। तो शाहजहां ने डांट कर भगा दिया, चल जा, मुबारकबाद देने आया है, अगर मुबारकबाद देना ही है तो अपने अब्बा को दे, मुबारकबाद देना ही है तो अपनी माँ को दे, मुबारकबाद देना ही है तो अपने माँ बाप को दे, मेरे पास आया है, मुबारक हो, मुबारक हो। दोनों बच्चों को डांट कर शाहजहां ने भगा दिया। दोनों बच्चे रोते रोते औरंगजेब आलमगीर के पास आ गए। अब्बा हुजूर, दादा जान ने डांट कर भगा दिया। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, क्या कहकर भगाया? कहा, अब्बा वो कह रहे थे मुबारकबाद अगर देना ही है तो माँ को जाकर दे, अपने अब्बा को जाकर के मुबारकबाद दे, और डांट कर भगा दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रोते हुए अपने अब्बा शाहजहां के पास पहुंचे और पहुंचकर बोले, अब्बा जान मेरे बच्चे कामयाब हो गए, क्या आपको खुशी नहीं है? मेरे बच्चे कारी कुरान हो गए, क्या आपको खुशी नहीं है? मेरे बच्चे हाफिज कुरान हो गए, क्या आपको खुशी नहीं है? तो शाहजहां का जवाब सुनिए, अपने दिल के आईने में उतारिए और दिल को पाक पाक कर दीजिए। शाहजहां ने क्या कहा था? ए बेटे, मैंने पढ़ा है, मुस्तफा का कौल पढ़ा है, मुस्तफा का फरमान पढ़ा है। मुस्तफा ने फरमाया है, मन क़राअल कुरान वो अमिल बिमा फीह कुल बिसा वालिदाहु यौमुल क़ियामा ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइश शम्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शाहजहां ने कहा था, मेरे बेटे, मैंने मुस्तफा की हदीस सुनी है, मुस्तफा ने फरमाया है, जिसने कुरान पढ़ लिया और उस कुरान पर अमल कर लिया, उसके माँ बाप के सरों पर कल कियामत के दिन इतना रोशन ताज रखा जाएगा जिस ताज की रोशनी चांदो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ए मेरे बेटे, कियामत के दिन ताज रखा जाएगा तुम्हारे सर पे। शाहजहां ने कहा, ए मेरे बेटे, कियामत के दिन ताज रखा जाएगा तुम्हारे सर पे, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे हाफिज कुरान हुए। कियामत में ताज रखा जाएगा तुम्हारी बीवी के सर पे, इसलिए कि उस औरत के 2 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। मैं काहे को खुशी मनाऊं? मैं क्यों मुबारकबाद दूं? ताज रखा जाएगा कियामत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सर पे। मुझे तो उस वक्त खुशी होगी जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान होगा ताकि मेरे सर पे भी कियामत में ताज रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेटा बेटा ही था, लायक बेटा, फायक बेटा, कामयाब बेटा, वफादार बेटा, खिदमत गुजार बेटा। दिन के उजाले में हुकूमत के मामलात को हल करना और रात की तारीकी में हिफ्ज़े कुरान में लग जाना। दिन के उजाले में अदलो इंसाफ, दिन के उजाले में मामलात को सुनकर हल करना, रात की तारीकी में हिफ्ज़े कुरान में इस नीयत से लगना ताकि जहां कियामत में मेरे सर पे ताज रखा जाए वहीं मेरे अब्बा का सर खाली ना रह जाए। हिफ्ज़े कुरान में लग गए और महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने गुजरे थे कि हजरत औरंगजेब आलमगीर भी हाफिज़े कुरान हो गए और जाकर सबसे पहले अपने अब्बा के पास पहुंचे। अब्बा शाहजहां के पास पहुंचकर बोले, अब्बा हुजूर मुबारक हो, अब्बा हुजूर मुबारक हो। शाहजहां ने कहा, किस चीज की मुबारक हो? काहे की मुबारक हो? तो शाहजहां ने कहा, मेरे अब्बा, मैं आपका वफादार बेटा हूं। अब कल कियामत में
सिर्फ मेरे सर पे ताज नहीं रखा जाएगा, मेरी बीवी के सर पे ही ताज रखा नहीं जाएगा, बल्कि जहां मेरे सर पे और मेरी बीवी के सर पे ताज रखा जाएगा, वही मेरे बाप के सर पे भी रखा जाएगा, मेरी माँ के सर पे भी रखा जाएगा। इसलिए कि आज से आपका बेटा औरंगजेब हाफिज़े कुरान हो गया है। लिहाजा लोगों, कमजोर मत समझा करो, हकीर मत समझा करो। ये तलबा, ये आइम्मा, यही बख्शिश का जरिया बनेंगे क़ियामत में इंशाअल्लाह। हम जिन इमामों की बुराइयां करते हैं, कभी हमने सोचा हम रात की तारीकी में जागते 1-1 बजे तक हैं, फजर में उठते नहीं, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा होता है, मगर हमारा इमाम हमारा कितना ख्याल रखता है। पैदा हो हमारे घर में कोई बच्चा, आज़ान के लिए इमाम साहब, जवान हो जाएं, अकीक़े के लिए इमाम साहब, शादी तैयारी हो, निकाह के लिए इमाम साहब, किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे के लिए इमाम साहब। मौत तक ही महदूद नहीं है ये इमाम, तीजे में इमाम, 10वें में इमाम, 20वें में इमाम, 40वें में इमाम, बरसी में इमाम। हमें इन इमामों की ज़रूरत रहती है। लिहाजा ये लोगों, इनसे मुंह मत मोड़ा करो। तुम तो रात भर सोते रहते हो, मगर फजर के वक्त तुम्हारा इमाम मुसल्ले इमामत पे बैठकर तुम सबकी भलाई की दुआएं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहल्ले से आफत को टालने की दुआ करता है। कदम कदम पे तुम्हारा कोई हमदर्द अगर है तो अल्लाह की कसम ये तुम्हारे इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी कद्र किया करो, इनकी कद्र करोगे तो अल्लाह की बारगाह में कद्र वाले बन जाओगे, कद्र वाले बन जाओगे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस मैं यहीं पर आला हजरत के चंद अशार से बात को खत्म करता हूँ कि सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रिजा, ऐ रिजा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।